तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले पता भी कर लेते हैं ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बताता है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो वर्ड्स। इलेक्ट्रो क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है केमिकल रिएक्शंस। तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a study which defines electricity which is related to chemical reactions। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें वो बताता है जो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो, मतलब इनके बीच में क्या कोरिलेशंस है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या डिपेंडेंट है केमिकल रिएक्शंस पे, या फिर केमिकल रिएक्शंस कैसे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे को डिपिक्ट करते हैं ऐसे। पर ये बताता क्या है, पढ़ाता क्या है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो वो हमें ये बताता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और यही दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन है। अब पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी पे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके कुछ नाम भी होंगे, है ना। तो जो पहली बात है वो ये है कि हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो उसको एक डिवाइस से कन्वर्ट करवाते हैं जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। अब उसका भी कुछ नाम होगा डिवाइस का, तो उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये दोनों नाम जो हैं ये इनके अकॉर्डिंग है, मतलब जो ये काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही नाम है। जैसे कि पहला नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब वो वाले सेल जो कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि वो वाले सेल्स जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। अब दूसरा क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेड डिफाइंस फॉर लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी टूट के बन रही है केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों नाम डिफाइन करते हैं इनकी काम। कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक टू केमिकल वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी शो करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो डिफाइन करता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और दूसरा जो है ऑब्वियस सी बात है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैसे शो करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे शो करते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। इस पे जाने से पहले एक स्टेप पीछे आते हैं और देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होते क्या हैं। तो ये इतना बता रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब इंग्लिश के हिसाब से जो कि हम सडनली हो गया हो, ठीक है, जो कि हम ऐसे हमने पता ना करो, अनप्लैंड हो, ठीक है, वही सारी चीज़ें वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अचानक से हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली बात है उसका अपोजिट की जो हमने प्लान करके करी है। अब केमिस्ट्री के हिसाब से स्पॉन्टेनियस वो होता है मतलब कि जो हमने जिसके अंदर हमने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, विदाउट एनर्जी प्रोसीड हो गई। और दूसरे में क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है इसमें एनर्जी नहीं लग रही, तो दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस में एनर्जी लगेगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में हमारे पास एनर्जी लग रही है, स्पॉन्टेनियस में हमारे पास एनर्जी नहीं लग रही है। ठीक है, अगर मैं इनको इनके टर्म से बताऊँ कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आती हैं, तो अगर मैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में जा रहा हूँ तो हमारे पास कोई एनर्जी लग नहीं रही है, इनफैक्ट हमें एनर्जी मिल रही है। एक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और दूसरी केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी लग रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक होते हैं जो कि क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि डैनियल, गैल्वेनाइक, वोल्टाइक, जो कि इनके साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, जैसे कि डैनियल जॉन डैनियल, गैल्वेनाइक गैल्वेनो, वोल्टेक वोल्टा। ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी क्यों है, ये भी तो है ना, कि ऐसी मतलब कि इतने सारे चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है काफ़ी यूज़फुल, मतलब केमिस्ट्री के अंदर देखूँ तो हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़, जितने भी मैकेनिकल वर्क करते हैं और भी, मतलब एक टीवी रिमोट से लेकर के आगे सैटेलाइट्स रॉकेट तक, हर चीज़ में एक सेल तो ज़रूर होता ही है ना, हर चीज़ में होता है सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जो कि चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक, पर है ज़रूर। जब इतना वाइड रेंज में ये प्रेजेंट है
तो है ना, हमें पढ़ना भी ज़रूरी है कि वो कैसी चीज़ों को अफेक्ट करता है, कैसे वो चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, गो लाइक शेयर सब्सक्राइब our channel, and also if you like our content, so share it with your friends, family, anyone who like to share, ठीक है। धन्यवाद।